नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। विधानसभा चुनावों का परिणाम सामने आ गया है, जिसमें 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई है। वहीं सिर्फ एक ऐसा राज्य है तेलंगाना, जहां कांग्रेस आई है। जहां राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक रविवार को आए चुनाव नतीजों में कई नेताओं का भविष्य की नई राह दिखाई है, तो कुछ के लिए डेड एंड जैसी स्थिति भी बन गई है, जिसमें अपने अपने राज्यों के टॉप नेता रहे इन लोगों की उम्र 70 के करीब है और 5 साल बाद होने वाले अगले चुनाव तक क्या स्थिति होगी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन नेताओं में राजस्थान से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे है, जबकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और आगे यही स्थिति है। वहीं तेलंगाना में केसीआर के आगे भी ये संकट पैदा हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि दिग्गज नेताओं के भविष्य का क्या होगा, किसे छोड़नी होगी सीट और कौन करेगा बाकी के नेताओं को बीट। अगर बात करें वसुंधरा राजे की, तो भाजपा ने इस बार सीएम फेस घोषित नहीं किया था। इसके बाद भी भाजपा ने 115 सीटें जीत ली हैं। खुद वसुंधरा राजे ने पीएम नरेंद्र मोदी को जीत का क्रेडिट दिया है। इस बीच राजस्थान में सीएम पद को लेकर कई नाम चर्चा में हैं, जिसमें महंत बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल। ऐसे में वसुंधरा राजे के भविष्य को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है ही। उन्होंने खुद चुनाव प्रचार के दौरान अपने बारे में कयास पैदा कर दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें झालावाड़ को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 70 साल की हो चुकी वसुंधरा राजे यदि सीएम बनती हैं या फिर नहीं बनती हैं, तो उनके लिए आगे का क्या अवसर होगा, ये कहना तो काफी मुश्किल है। अब ये सोचने वाली बात है कि वहीं अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहां के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ को ही आगे करके चुनाव लड़ा था। वे पूरे कैंपेन में सबसे आगे रहे, लेकिन नतीजा बेहद निराशाजनक करने वाला आया। 77 साल के कमलनाथ का आगे क्या भविष्य होगा, ये कहना काफी मुश्किल है। कुछ वक्त पहले उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने की भी चर्चा थी, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी बिल्कुल नहीं दिखाई। ऐसे में अब उनके लिए कांग्रेस में क्या भूमिका होगी, ये कहना काफी मुश्किल है। इसके अलावा पार्टी में दिग्विजय सिंह और उनके खेमे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आइए वापस राजस्थान पर ही लौटते हैं। राजस्थान में भी कई ऐसे नाम हैं जिनका भविष्य तय होने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। राजस्थान में बीते 5 सालों में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से अवादत के बीच ही सरकार चलाई थी। जिस चुनाव हुए तो जैसे उसमें इसका असर भी देखने को मिला। अब नतीजे सामने हैं, अशोक गहलोत सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और उनकी उम्र फिलहाल 73 साल है और सचिन पायलट को हाईकमान ने जिस इंतजार की बात कही थी वो शायद 5 साल बाद पूरा हो जाएगा। ऐसे में अशोक गहलोत राजस्थान या फिर केंद्र में कांग्रेस में किस भूमिका में होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि उनकी सियासी पारी को अब विराम लग सकता है। अब इस रेस में छत्तीसगढ़ भी पीछे बिल्कुल भी नहीं है, जहां भाजपा ने राजस्थान और एमपी की तरह ही बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, तो क्रेडिट पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को ही दिया जा रहा है। इस बीच सवाल यह भी है कि 15 सालों तक सीएम रहे रमन सिंह का अब क्या होगा। उनका नाम सीएम के लिए भी चर्चा में है, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह नए प्रयोग करते रहे हैं उसे देखते हुए उनकी भूमिका को लेकर कयास बिल्कुल खूब है। फिलहाल उनके लिए राह बहुत आसान लगती नजर आ नहीं रही है। तेलंगाना के गठन के लिए आंदोलन चलाने वाले केसीआर को 10 साल बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। केसीआर को खुद ही अपनी सीट पर मात झेलनी पड़ी और कांग्रेस को जीत मिली है। 69 साल के केसीआर 10 साल सीएम रहे और अब अगली बार चुनाव तक उनकी उम्र 74 साल हो जाएगी। ऐसे में यह देखना होगा कि आगे की लड़ाई के लिए वह बेटे को तैयार करते हैं या फिर खुद राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुककर बेटे को राज्य में मौका देंगे। अब इन सबसे यही लगता है कि इन नेताओं के भविष्य काफी चिंता में है और अभी इनके आगे के पॉलिटिकल करियर में क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या इनको कोई पद दिया जाएगा या फिर उनका राजनीतिक सफर यहीं खत्म हो जाएगा। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। नमस्कार।